सियावर रामचंद्र जी की जय हो। आप सभी प्रभु श्री राम के भक्तों का, भाइयों और बहनों का हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो अब आगे की कहानी गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में आगे बढ़ते हैं। कल जहां छोड़ा था उसके बाद कि जब पार्वती मैया का जन्म हिमाचल के यहाँ हो गया, तब सुनने के बाद नारद मुनि वहां पहुंचे और हिमाचल राजा ने बहुत ही आवभगत किया उनका और अपनी बेटी पार्वती को ला करके उनके चरणों के पास रख दिया और पूछा। क्या पूछा वो देखिए। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्ह, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुना, मुनिवर हृदय विचारी। कि हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ हैं, सब जानते हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष और गुण कहिए। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि कह रहे हैं, हंसकर रहस्ययुक्त कोमल वाणी से कहा कि तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुई ही संतत पियहि पियारी, सदा अचल एहि कर अहिवाता, एहि तय जय सुपहि मितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, वह अपने पति को सदा प्यारी रहेगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पाएंगे। होई ही पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही, यही कर नाम सुमिरी संसारा, त्रिय चढ़ी है पति व्रत सिधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी, अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन अर्थात लापरवाह, जोगी जटिल अकाम मना, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलही, परिहस्त असिरे। योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथों में ऐसी ही रेखा पड़ी है। आग लगा गए नारद जी पहले ही। सुनि मुनि गिरा सत्य जी जानी, दुख दंपिति ही उमा हरसानी, नारद हूं यह भेदु न जाना, दशा एक समुझब बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न ही थी। सकल सखी गिरजा गिरी मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना, होई न मृथा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचन हृदय अधरी राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजे शिव पद कमल सनेहू, मिलन कठिन मन भा संदेहू, जानिकु अवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया, परंतु मन में यह संदेश हुआ कि उनको मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठी न हो ही देवर्षि बानी, सोच ही दंपति सखी सयानी, ऊर धरी धीर कहु गिरिराऊ, कहु नाथ का करिय पाऊ। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सहेलियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनीस हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीला,
देव दनुज नर नाग मुनि को न में टनिहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। यहाँ तो पार्वती जी और शंकर भगवान की बात थी। तदपि एक मैं कहूँ पाई, होई करे जो देऊ सहाई। जस बरु मैं बरनऊ तुम पाही, मिलही उमा तस संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देवता सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उसको वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे न वर के दोष बखाने, ते सब शिव पहिमय पै अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, 200 गुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो वही सेज सयन हरि करही, बुध कछु तिन कर दोषु न धरही। भानु कृषानु सर्वर सखाही, तिन कह मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहई, सुरसरी को पुनीत न कहई। समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कभी कोई दोष नहीं लगता, संसार नहीं लगाती। जौ अस हिरसा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कल्प भरि नरक महु, जीव की ईस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है क्या? सुरसरी जल कृत बारुनि जाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना। सुरसरी मिले सो पावन जैसे, ईस अनीस ही अंतर तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को, अगर गंगा जल से भी बनाया हुआ शराब है तो संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, परंतु वही मदिरा अगर गंगा जी में मिल जाती है तो पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में ऐसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पै आई महेशु, आशुतोष पुन किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश यानी तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी उमेट सकहि त्रिपुरारी। जदपि बर अनेक जग माही, यही कह शिव तज दोसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर कोई नहीं है। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों जोग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कही नारद सुमिरि हरि, गिर जहि दिन ईस। होई ही यह कल्याण अब, संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा, हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कही यस ब्रह्म भवन मुनि कयऊ, आगिल चरित सुनहु जस भयऊ। पति एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। यो कहकर नारद मुनि तो ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनिए। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। सियावर रामचंद्र जी की जय हो। आज के लिए इतना ही भक्तजनों। आपसे फिर एक विनती है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और अपना आशीर्वाद दें, जिससे कि रोज़ का रोज़ 10 मिनट आपके लिए रामचरितमानस सुनने का अर्थ सहित आपको प्राप्त हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।